नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 नए पैटर्न के हिसाब से आज हम आपके लिए 6 to 8 और टीजीटी सोशल साइंस की इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट लेके आए हैं और इन बुक लिस्ट की सहायता से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट की बात करेंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को 6 से 8 और टीजीटी के पेपर्स देने हैं या तैयारी करनी है टीआरई 4.0 की, आप इन बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं। एंड इस बार आप में से कई सारे अभ्यर्थियों ने पेपर भी दिया होगा और आपको इस चीज़ की कमी ज़रूर खली होगी कि आप अगर एक अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाते तो आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सकती थी। क्योंकि बीपीएससी बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न रखता है। पिछली बार जो प्रश्न पूछा जाता है अगली बार उस जो है पेपर एकदम बदला बदला नज़र आता है, तो आप मैच भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कोई फिक्स नहीं है, कोई सिलेबस भी फिक्स नहीं है, लेकिन अभी तक का बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है उस हिसाब से हम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट लेके आए हैं और इन बुक लिस्ट की सहायता से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल पे आपको इन सब्जेक्ट से स्पेशल क्लासेस भी दी जाएंगी और इन स्पेशल क्लासेस की मदद से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बीपीएससी टीचर बनना है तो आपको सबसे पहला चीज़ है जो सबसे पहला मूल मंत्र है कि आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी होगी। सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जब हम आपको क्लासेस देंगे आपको जो है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, मैनेज भी होगा। और सेल्फ स्टडी ना करने से दिक्कत क्या होता है कि लास्ट में चल के चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाती हैं। तो आप में से कई सारे अभ्यर्थियों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी लास्ट में जब पेपर नज़दीक आया होगा तो लगा भी होगा। तो इसलिए जो है आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में है, सभी के साथ में है। और इस बार हम सभी जो ग्रुप हैं 6 से 8 टीजीटी, पीजीटी का आज हम बात नहीं करेंगे, तो 6 से 8 टीजीटी पीजीटी, क्योंकि जीएस पार्ट सेकंड तो पीजीटी में भी है, तो जीएस पार्ट सेकंड की बात हम पहले करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट्स पे आएंगे, विषय पे आएंगे। और आप में से सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया करके आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब आते हैं पहले जीएस पार्ट सेकंड को समझ लेते हैं। तो जीएस पार्ट सेकंड में आपके 40 प्रश्न होते हैं और ये जो 40 प्रश्न होते हैं आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, उसकी वजह से सब्जेक्ट में आपके नंबर जो है 5 से 10 नंबर कम हो जाते हैं। वही आप अगर इन 40 में से 30 नंबर ला सकते हैं तो ये आपका परीक्षा में आपको सफल होने में काफ़ी हेल्प भी करता है। तो इसलिए आप इस जीएस पार्ट सेकंड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इतना इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हम आपको तैयारी कराएंगे कि जिसमें आपको जीएस पार्ट सेकंड में 30+ नंबर आपके आएंगे। 30 से लेकर 32, 33, 35 नंबर तक भी आ सकते हैं, वो आपके मेहनत के ऊपर है। बाकी हम आपको परफेक्ट गाइड करेंगे जिससे आप इन स्कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस पार्ट सेकंड में। तो जीएस पार्ट सेकंड में बात करेंगे तो पहला है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें ध्यान रखिएगा बिहार का हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, बिहार का हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जो मॉडर्न हिस्ट्री है बस वही पूछा जाता है। दूसरा है जियोग्राफी, भूगोल। तो और इसी दोनों सभी सब्जेक्ट से आपके 8-8 क्वेश्चन आते हैं। तो 8-8 क्वेश्चन, विज्ञान साइंस से भी 8 क्वेश्चन, मैथ से 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन। तो ये 8 पंचे 40, 5 सब्जेक्ट हैं कुल मिला के। तो 40 क्वेश्चन आपके ये जीएस पार्ट सेकंड में बनते हैं 6 से 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए। जियोग्राफी भूगोल की बात करें तो जियोग्राफी भूगोल के लिए आपको जो है 9th 10th एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी स्टैंडर्ड लेवल पे, चूँकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 6 से 8 में काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछे जा रहे हैं। जो जीएस पार्ट सेकंड में पूछा गया है इस बार 6 से 8 का पेपर आप देखेंगे तो अच्छे खासे लेवल पे पूछा गया था वहाँ पे प्रश्नों को। तो आप जो है 9, 10 और 11th एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी में जो लोग विश्वास रखते हैं वो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। फिर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान 9th और 10th एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है और संदीप सर की यानी हमारी क्लासेस आपको सप्लीमेंट करेंगी परीक्षा के लिए। फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको जो क्लासेस देंगे वो सफिशिएंट रहेगा, उसके लिए आपको अलग से कोई 8 नंबर के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जितना आपको क्लासेस देंगे, जो आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा। जिस प्रकार हमने इस बार टीआरई 3 के लिए दिया था, टीआरई 3 के लिए सभी को दिया था, उसी प्रकार टीआरई 4 के लिए भी हो जाएगा। फिर हम मैथ में जो है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2, टीआरई 3 जो लीक हुआ था पेपर, फिर टीआरई 3 जो अभी एग्जाम हुआ, इसमें जीएस पार्ट सेकंड पीआईक्यूज के सभी टॉपिक्स जो हैं जो मैथ में पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक्स मैथ में सवाल पूछे गए वही आपका सिलेबस है एक हिसाब से। तो इन पीआईक्यूज को देखिए, सॉल्व कीजिए, प्रयास कीजिए। बाकी हमने टीआरई 3 के लिए सब कुछ कराया था, टीआरई 4 के लिए हम नए सिरे से इन सभी प्रश्नों को करा देंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको घटना चक्र, एक ही सोर्स बताएंगे हम, घटना चक्र की मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए और इसका वार्षिकी 1 साल का सितंबर
में आएगा तो ये आपके TRE 4 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, TRE 4.0 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बुक से आपका 200-250 पेजेस का रहता है और उसमें भी हम आपको फ़िल्टर कर देंगे, कम से कम टॉपिक्स बता देंगे कि आप इन टॉपिक्स को करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर है TRE 1, TRE 2, TRE 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ में GS पार्ट सेकंड में कुल मिला के 400 से 500 प्रश्न आते हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो 40-40 प्रश्नों का सेट होता है। तो ये जो 400 से 500 PIQs हैं, ये आपको एक आइडिया दे सकते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडिया दे सकते हैं कि आपका पेपर में प्रश्न कैसे किस लेवल पे आते हैं। तो आप इन PIQs को ज़रूर देखें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। बाकी हमने TRE 3 के लिए TRE 3 तक का 15 मार्च तक के सारे पेपर्स को हमने सॉल्व कराया था। एक बार आंसर की आने दीजिए तो हम आपको विधिवत पूरा विद एक्सप्लेनेशन, जिस प्रकार हमने TRE 3 में आपको एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताया था, समझाया था, वैसे ही हम आपको जो है TRE 4 के लिए भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में PIQs को बताएंगे, समझाएंगे, बाकी सब्जेक्ट वाइज तो पढ़ाएंगे ही। अब आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो 6 से 8 और TGT के लिए हिस्ट्री की बात कर लें तो पहला चीज़ है कि आपको हमारी तरफ से इस बार क्लासेस मिलेंगी। पिछली बार हमने आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दे पाए थे, इस बार हम आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और जो है मेडाइवल हिस्ट्री की भी, एंशिएंट हिस्ट्री के भी क्लासेस देंगे, स्पेशल क्लासेस देंगे। तो इस बार आपको पूरा सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। पिछली बार समय की कमी की वजह से संभव नहीं हो पाया था, इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि TRE 4 के लिए आपको हम मदद कर पाएँ, पूरी तरीके से कंप्लीट हेल्प कर पाएँ। तो GS पार्ट में तो हमने आपको पूरा कंप्लीट हेल्प किया था, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हमने आपको कंप्लीट हेल्प किया था। इस बार अब बात कर लेते हैं बुक्स की हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में जो है सबसे पहला चीज़ है कि घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति नामक जो है बुक आती है। और ये जो बुक है चित्रात्मक प्रस्तुति इतिहास की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत ही शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में दिए गए हैं, मेडाइवल के बारे में दिए गए। तो तीनों जो हिस्ट्री है चित्रात्मक प्रस्तुति घटना चक्र पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यही वो पुस्तक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारतीय इतिहास, इसमें आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों के बारे में दिया रहता है। और ये चित्रात्मक प्रस्तुति, ये सब ध्यान रखिएगा, चित्रात्मक प्रस्तुति, और ये 2024। तो ध्यान रखिएगा किस पब्लिकेशन की, घटना चक्र, ध्यान रखिएगा दृष्टि नाम है इसका, लेकिन दृष्टि IAS की नहीं है, किसकी है, घटना चक्र पब्लिकेशन की पुस्तक है ये। और इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी रहेगा, बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स में रहेगा। बाकी हम आपको अपनी क्लासेस के माध्यम से सप्लीमेंट करेंगे ही। अब आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप BPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं, UPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, कंप्लीट गाइड रहता है उसमें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप इसको ले सकते हैं। बाकी आपकी हमारी जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम सब कुछ कवर करा देंगे, लेकिन बात यहाँ पे है सब कुछ कवर कराने की नहीं है, सब कुछ कवर कराने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप उसको सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज़ कीजिए। तो सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज़ करने के लिए हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहे हैं। और ध्यान रखिए सेल्फ स्टडी से ही सफलता पाई जा सकती है। जब आप सेल्फ स्टडी केंद्रित रहेंगे और आप हमारे चैनल पे ज़्यादा नहीं, आपको 2 घंटे देने रहेंगे और इन 2 घंटों से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मार्गदर्शन भी हमारा मिलता रहेगा, आपको सपोर्ट भी, गाइड भी, सब कुछ मिलता रहेगा और आपकी तैयारी भी बढ़िया से होती रहेगी। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये हो गया आपका। और इसमें ध्यान रखिएगा घटना चक्र का हिस्ट्री के लिए, पूरे हिस्ट्री के लिए पुनरावलोकन की पुस्तक आती है, पूर्वावलोकन करके एक पुस्तक आती है इतिहास की। और इसमें क्या रहता है कि UPSC की सारे क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेट PCS में UPSC की, UPPSC की, BPSC की, इन सब के इसमें प्रश्न रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको केवल BPSC का नहीं लेना है, हमारी बात ध्यान से सुनिए, आपको केवल BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेना है, BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत लीजिएगा। इससे ज़्यादा बेहतर कि आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको घटना चक्र पब्लिकेशन की पुनरावलोकन या पूर्वावलोकन करके बुक आती है। तो उसमें आपको स्टेट PCS के लिए, UPSC के लिए सभी उसमें क्वेश्चन बैंक रहता है और उसमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी हम डिटेल में आगे गाइड करते रहेंगे आपको इसके रिगार्डिंग। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी सवाल देखे गए हैं 6 से 8 और TGT में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्लास 12th की NCERT की बुक आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। तो वहाँ पे आप वो NCERT पढ़ लीजिएगा, बाकी हम आपको गाइड भी करेंगे उसके बारे में, पढ़ाएंगे भी आगे चलकर। फिर विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में क्लास 11th NCERT जो न्यू वाली है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा ही दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा समकालीन विश्व इतिहास, समकालीन विश्व इतिहास, इसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की गई है। इसमें शीत युद्ध, कोल्ड वार 1945 से लेकर 1990 तक का क्लास 12th का न्यू NCERT में ही, ये क्लास 11th न्यू NCERT, क्लास 12th न्यू NCERT में जो अब चलती है, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो समकालीन विश्व इतिहास, इसमें 1945 से 90 के बीच में विश्व इतिहास के बारे में जो जो घटनाएँ हुई उनके बारे में दिया गया है।
फिर अब विश्व इतिहास की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी आती थी पहले, अब नहीं आती है। ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रयास करके। अर्जुन देव इसके राइटर हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है, विश्व इतिहास की सबसे बेस्ट बुक है जो यूपीएससी में यूज़ की जाती है। किसमें? यूपीएससी में। तो बीपीएससी के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। और अगर आपको बुक लेना है इसका सेम टू सेम तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक आती है। ओरिएंट ब्लैक स्वान एक पब्लिकेशन है। अब ये जो एनसीईआरटी की बुक रही है अब इसको इसमें कंपाइल कर दिया गया है, मार्केट में आपको मिल सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि आपको जो है एक उसमें आता है 1890 से 2008, उसको मत लीजिएगा। 1890 से 2008 रहता है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली बुक मत लीजिएगा, वो आपके काम का नहीं है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये 1890 से 2008 जिसमें लिखा रहेगा वो नहीं लेना है। बस आपके काम का वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो बस जो है मैक्सिमम जो आपके काम का है 1945 तक ही है, द्वितीय विश्व युद्ध तक ही है। बाकी आपको ये जो पुस्तक है यहाँ से आपको 1945 से 90 के बीच में एनसीईआरटी की पुस्तक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये दोनों एनसीईआरटी की पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका। मध्यकालीन भारत की बात करें तो सतीश चंद्र की 12th की ओल्ड एनसीईआरटी आती थी, आप इसको देख सकते हैं। बुक भी आती है सेम पब्लिकेशन में। बाकी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रयास करके। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बिपिन चंद्रा 12th ओल्ड एनसीईआरटी पहले आती थी, अब बुक भी आती है। इसका भी हम पीडीएफ कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने का। और आपको जो है नए पैटर्न पर जो भी आपके चेंजेस हुए हैं इस बार या जो चेंजेस आगे भविष्य में हो सकते हैं TRE 4 और TRE 5 के लिए, हम उससे संबंधित आपके लिए एडवांस क्लासेस लेके आएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लें, जो आपको ये सोर्सेज बताए गए हैं, यहाँ पे जो सोर्सेज बताए गए हैं इन बुक्स को आप अपने पास रखिए। और ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी कि आपको PIQs कवर करने हैं PRT के, ध्यान रखिएगा। ये मत कहिएगा कि सर हमारा 6 से 8 TGT है या PGT है तो हम क्यों करें। तो ध्यान रखिए मॉडर्न हिस्ट्री में, और स्पेशली बता रहे हैं हम आपको, इस बार का PRT का पेपर सभी लोग देख लीजिएगा, 6 से 8 और TGT PGT सभी लोग PRT का पेपर देख लीजिएगा। आपको जो एक फोबिया है कि PRT में तो हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका फोबिया उतर जाएगा। जो ज़बरदस्त क्वेश्चन PRT में इस बार पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, सरप्राइज़ करता रहता है आयोग। सबसे कठिन पेपर PRT का एक लेवल के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो PRT का बनाया जाता है। तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। PRT में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 से 8 में जो पूछे गए हैं, TGT में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग PGT में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके PIQs TRE 1 TRE 2 TRE 3 TRE 1 2 3 और जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ TRE 3.0 री एग्ज़ाम, सभी PIQs आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब आपको चैनल पे कराया भी जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और ध्यान रखिए कुछ बुक्स लेना ज़्यादा बेहतर होता, बार बार परीक्षाओं को देते रहना। और हमेशा ध्यान रखिए शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का, कि आप किसी चैनल से जुड़े बस आप क्लासेस करते रहे आपका सिलेक्शन हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी को आप केंद्रित नहीं रहेंगे, तब तक आपको जो है दिक्कतें आएंगी। तो इस चीज़ को आप समझिए। और उसके लिए अगर आपको कुछ बुक्स की ज़रूरत पड़े तो आप उसको लेने में हिचके नहीं। ये मत सोचिए कि कोई हमको 2-3 हज़ार में बैच दे रहा तो वो ले लें, बजाय हम 1000-1200 की बुक खरीदने की, पुस्तकें खरीदने के। तो हमारा मानना है कि पुस्तकें सबसे ज़रूरी स्रोत होती हैं। पुस्तकें क्या करती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, आपको मानसिक रूप से तैयार करती हैं परीक्षा के लिए। और वही जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी चैनल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैराथन क्लास आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते तो मैराथन क्लासेस से एक सिंगल प्रश्न नहीं आता। जिनके पीछे आपने 5 से 10 घंटे बर्बाद किए होंगे, एक प्रश्न भी नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसलिए आपको आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, टीचर की तैयारी नहीं कर रहे, BPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उस लिहाज से आपको तैयार होना पड़ेगा और हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, मेंटली प्रिपेयर करेंगे परीक्षा के लिए। तो 9th-10th NCERT पॉलिटी, अब पॉलिटी की बात कर लेते हैं, राजनीति विज्ञान की। तो 9th-10th NCERT पॉलिटी बेसिक्स के लिए आपको करना जरूरी है। 11th-12th NCERT पॉलिटी आपको ये एडवांस लेवल के लिए। 11th NCERT पुस्तक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। ये बेस्ट है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से कमांड करना सभी को। फिर है 11th NCERT राजनीतिक सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे कॉन्सेप्ट, इसमें सब कुछ क्लियर किया गया है। और हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट के लिए जो बुक्स बता रहे हैं, आप जिन भी लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट है 6 से 8 TGT में, इन बुक्स को जरूर खरीद लें, चाहे वो NCERT, चाहे वो जो एक्स्ट्रा बुक्स हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं, उनको जरूर खरीद लें। फिर 12th NCERT, आप GS पार्ट सेकंड के लिए मत खरीदे, कोई ज़रूरत नहीं, हम कम सप्लीमेंट करा देंगे आपको, लेकिन सब्जेक्ट के लिए ज़रूर खरीद लें। 12th NCERT की बात करें तो स्वतंत्र भारत में राजनीति के नाम से पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा समकालीन विश्व इतिहास, जो भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताई थी, वही सेम यहाँ पे इसके लिए भी काम की आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे नाटो वगैरह से प्रश्न पूछे गए, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी एडवांस क्लासेस हमारी आपकी तरफ से आपको सभी को दी जाएंगी जो जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे।
फिर संविधान पॉलिटी के लिए घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति बुक आती है, इसको जरूर ले लें। बहुत ही शॉर्टकट में आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बहुत कम समय में। फिर घटना चक्र पुनरावलोकन या पूर्वावलोकन स्टेट पीसीएस की जो बुक आती है, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी सबके बारे में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो ये सभी आप जो है पूर्वावलोकन की पुस्तक पॉलिटी का जरूर ले लें जिनका सब्जेक्ट है। फिर भारतीय संविधान का आप देखेंगे तो सभी अनुच्छेदों का एक चार्ट आता है बड़ा सा, इस प्रकार ऐसा कुछ चार्ट आता है 1 2 3 4 395, बीच में प्रस्तावना सब कुछ दिया रहता है, एक चार्ट नुमा रहता है। इस चार्ट को आप जरूर ले लें, 30 रुपये का आता है मार्केट में। इस चार्ट को आप खरीद के दीवार में लगा लें, देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपके काम की दी गई हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। फिर आते हैं भूगोल पर, तो 6 से 8 टीजीटी भूगोल के लिए एनसीईआरटी 6 से 8 बेसिक्स आपको बेसिक्स के लिए कवर करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए अगर आपको बहुत पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो 6 से 8 जरूर पढ़िए। फिर एनसीईआरटी 9th 10th 11th ये एडवांस लेवल के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमारी क्लासेस आपको कंप्लीट दी जाएंगी बिहार भूगोल का भी मिलाकर। और ध्यान रखिए कि जिनके सब्जेक्ट हैं जीएस में, तो आपको बिहार स्पेशल नहीं पूछा जाता जीएस पार्ट सेकंड में, लेकिन आपको सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तो ये सब हम आपको करा देंगे। भारत और विश्व का जो है भारत विश्व और बिहार का आपको मैप खरीदना है सभी को जिनका भूगोल है। और इसके अलावा अगर आपको बुक लेनी है तो महेश बर्णवाल की पुस्तक आती है भूगोल की, देख सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र की ये बेस्ट है, ज़्यादा बेस्ट है, तो घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति भूगोल की पुस्तक आती है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस भूगोल मैपिंग की के लिए जो है आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आती है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे आप ले सकते हैं। इसके अलावा परीक्षावाड़ी की जनगणना 2011 की पुस्तक आप देख सकते हैं, जो कि 15 मार्च वाले पेपर में आपको जनगणना से सवाल पूछे गए थे, पतली सी पुस्तक आती है, आप इसको ले सकते हैं। फिर घटना चक्र की पीआईक्यूज बुक जरूर देख लें, जिसमें यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी सबके लिए दिया गया है। बाकी पीआईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं टीआरई के। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे, और अभी हम इसके बाद इकोनॉमिक्स का बात कर लेते हैं 2 मिनट में। उसके बाद फिर हम आपको जितने भी बुक्स हैं घटना चक्र की हम एक बार आपको दिखा देंगे। तो 9th 10th 11th एनसीईआरटी 6 से 8 और टीजीटी के लिए मस्ट है। रामेश्वर सर की इकोनॉमी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो आपको सप्लीमेंट करेगा। केंद्रीय बजट आपको तैयार करके जाना चाहिए जब भी आपका पेपर हो, तो जिस साल पेपर हो रहा है उस साल का केंद्रीय बजट और साथ में बिहार बजट, उसमें कुछ स्कीम्स वगैरह दिए रहते हैं, फैक्ट्स दिए रहते हैं, डाटा वगैरह, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। केंद्रीय बजट में जो स्कीम रहती है आपके लिए काम की। इसके अलावा घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति ले सकते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। और इसके अलावा घटना चक्र की पूर्वावलोकन बुक आती है, पीआईक्यूज बुक आती है, जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस दिए हैं, यूपीपीएससी के दिए हैं, बीपीएससी के क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनको सप्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब आते हैं हम बुक्स को एक साथ में देख लेते हैं। अब जैसे ये बुक थी तो ये भारतीय इतिहास की पुस्तक हो गई, और ये फिर देखेंगे आप यहाँ पे तो ये सामान्य भूगोल की पुस्तक हो गई। तो भूगोल सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, चित्रात्मक प्रस्तुति करके है, और बहुत इसमें आपको चार्ट के फॉर्म में चीज़ों को समझाया गया है। और यहाँ पे जैसे 2023 लिखा, तो आपको 2024 की बुक्स लेनी है, तो ध्यान रखिएगा 2024 की बुक लेनी है। मार्केट में देखिए, और वहाँ से आप बोल भी सकते हैं, पैसे उससे दे दीजिएगा कुछ एडवांस में, तो मार्केट वाला आपको, दुकान वाला अगर उसके पास घटना चक्र की पुस्तकें रही होंगी तो मंगा भी सकता है आपके लिए। तो 2024 की आपको लेनी है, 23 की नहीं लेनी है। इतिहास का आता है, राज्य व्यवस्था का आता है, भूगोल का आता है, सामान्य विज्ञान का आता है, पर इन्वायरमेंट का आता है, इकोनॉमिक्स का भी आता है, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको जो आज की क्लास है कैसी लगी। और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं 6 से 8 टीजीटी को लेकर आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम आगे के वीडियोस में जो अन्य सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।